हेलो एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लस। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर को। और इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोग ने ऑलरेडी रिलेशनल ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर डिस्कस कर लिया है। तो जिन भी बच्चों ने अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं देखा है, रिलेशनल ऑपरेटर नहीं देखा, तो आप प्रीवियस वाली वीडियो पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर से स्टार्ट करेंगे और लॉजिकल ऑपरेटर में रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले रिलेशनल ऑपरेटर देख लो क्या होता है, फिर इस वीडियोस पे आना। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर मेनली तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं सी में। तो यहाँ पे सबसे पहले एंड और लॉजिकल ऑपरेटर होता है, फिर और होता है, फिर नॉट होता है। जो मेनली जो होता है तुम्हारा, ये दोनों हम इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे। और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहां पे अच्छे से देखेंगे नॉट लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप मुझे यह बताओ कि मैथमेटिक्स में हम लोग जो रिलेशन लिखते हैं इसमें कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं भाई? अगर लिखना इस तरह का एक मिनट। अगर मैथमेटिक्स में अगर मुझे रिलेशन लिखना है कोई नंबर के बीच में, कि अगर एन कोई नंबर है और ये एन तुम्हारा 0 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो हम लोग इजी वे में इस तरह लिख सकते हैं इसे, एन इज ग्रेटर देन एंड लेस देन 10। तो ये मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल भी कोई गलत नहीं है। पर जब आप सी में आते हो और इसको इसी टाइप से लिखने का कोशिश करते हो तो ये एक गलत नहीं है, एरर शो नहीं करेगा, पर एक ये तुम्हारा एक नॉनसेंस तरीका है लिखने का तुम्हारा सी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो इस तरह हम लोग बिल्कुल भी इसमें नहीं लिखते हैं कि अगर कोई रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं तो हम लोग बस एन का नाम दिए और फिर उसका ग्रेटर देन है तो 0 से ग्रेटर कर दिए और 10 से अगर छोटा है तो छोटा कर दिए। इस तरह लिखते नहीं, इसका कोई तरीका होता है। इसी तरीके को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर किसका यूज करेंगे? एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे और ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो अगले स्लाइड में देखते हैं, इसी का मैंने जिक्र किया है। तो इन मैथमेटिक्स, ठीक है, डज द फ्लोइंग लाइंस मेक एनी सेंस? तो हाँ, ये तुम्हारा सेंस बनाता है ये मैथमेटिक्स में। पर यही तुम अगर सी प्रोग्रामिंग में आते हो तो इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। इन सी लैंग्वेज इफ वी हैव टू राइट मल्टीपल कंडीशन इन द सेम स्टेटमेंट देन वी विल हैव टू यूज लॉजिकल ऑपरेटर अलोंग विद द रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर के साथ हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को भी यूज करेंगे। जैसे मान लो कि जैसे यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखा हुआ है, इसका सिंटैक्स एरर क्या होगा भाई? इसका सिंटैक्स एरर तुम्हारा है, एक कोई कंडीशन 1 है, ठीक है, अगर उसको हमको लिखना होगा तो उसके साथ एंड ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा उसके कंडीशन 2 के साथ। इसका कंडीशन 1 क्या है, कंडीशन 2 क्या, हम लोग अच्छे से देखेंगे यहाँ पे। जैसे मान लो, जैसे ये तुम्हारा एक रूल हो गया, ठीक है, ये तो मैंने रूल बताया कि ये जैसे कि एक तुम्हारा रूल है कि हम लोग अगर रिलेशनल ऑपरेटर यूज लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे तो उसके साथ हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को भी यूज करेंगे। तो रिलेशनल ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे भाई? तो रिलेशनल ऑपरेटर जैसे मान लो कि यहाँ पे ए का मान तुम्हारा क्या है भाई? ए का मान कुछ मान लो, ए इजकल टू 10, बी इजकल टू 5, ठीक है, सी इजकल टू तुम्हारा कुछ भी मान लो, ठीक है, 15 मान लिया। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट तो पहले हम लोग को यूज ही नहीं करना है, ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। ये दोनों जो स्टेटमेंट है, ये दोनों जो रिलेशन है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से हम लोग सी प्रोग्रामिंग में इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए तुम्हारा, क्या तुम्हारा ए बी से छोटा है? हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारा छोटा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया भाई? ये तुम्हारा ट्रू हो गया। और यहां पर क्या बोल रहा है अभी? क्या बी तुम्हारा सी से छोटा है? क्या तुम्हारा बी तुम्हारा सी से छोटा है? यहाँ पे बी तुम्हारा 5 है, ये तुम्हारा सी नहीं, ये तुम्हारा फॉल्स है। ए तो तुम्हारा 10 है। ए क्योंकि ए तुम्हारा बड़ा है, ए तुम्हारा बड़ा है यहाँ पे, ए तुम्हारा 10 है और बी तुम्हारा यहाँ पे 5 है। क्या तुम्हारा बी तुमसे ए से बड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बड़ा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा फॉल्स। फॉल्स मतलब क्या बताया था मैंने? फॉल्स मतलब 0। ठीक है, और एंड यहाँ पे आ जाएगा। क्या बी बी कितना भाई मेरा? 5 है, लेस देन 15। क्या बी तुम्हारा लेस देन 15 है? हाँ बिल्कुल लेस देन 15 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 0 एंड 1 का मान होगा यहाँ पे 0।
ये कैसे हो गया? तो इसके लिए एक रूल है जो हम लोग आगे स्लाइड में, अगले स्लाइड में देखेंगे। अगर जीरो एंड वन को अगर हम लेंगे, अगर एंड ऑपरेटर का हम लोग यूज करते हैं, तो अगर जीरो है एंड और वन है तो हम लोग जीरो ही वहां पर करेंगे। जैसे मान लो होता है ना, ट्रू को हम जैसे आगे देखते हैं, ठीक है, आगे वाले स्लाइड में हम लोग अच्छे से देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कंप्लीट आप लोग को समझाने का कोशिश किया हुआ है। ये जैसे मान लो कि अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है, अगर यह भी स्टेटमेंट ट्रू है, तो वो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या होगा भाई? ओवरऑल स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू हो जाएगा, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और ट्रू का मतलब वन होता है, मैंने इसको भी यहाँ पे ले लिया, और ट्रू का मतलब वन होता है, इसलिए यहाँ पर टोटली तुम्हारा वैल्यू वन ही आएगा। वन कैसे हम लोग प्रॉब्लम में यूज करेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे क्या, ट्रू अगर फॉल्स है, अगर एक पहला स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा। कोई अगर एक भी स्टेटमेंट इसमें ना एंड ऑपरेटर में अगर फॉल्स होता है, अगर एक भी स्टेटमेंट अगर तुम्हारा इसमें एंड ऑपरेटर में फॉल्स होता है, तो वो टोटली तुम्हारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह तुम्हारा यहां पर भी है, फॉल्स है ट्रू है, तो ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा। तो यहां पर फॉल्स फॉल्स, तो ये ऑलरेडी तुम्हारा फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग याद रखना, एंड ऑपरेटर के साथ अगर एक भी स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स है तो वो टोटली फॉल्स हो जाएगा। अगर एंड ऑपरेटर में अगर ट्रू लाना है तो आपको बोथ स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू होना चाहिए। ट्रू क्या होना चाहिए? जिस तरह मैंने यहां पर लिखा कि यहां पे दोनों को फुलफिल करना चाहिए। दोनों को क्या फुलफिल करना चाहिए? कि ये भी तुम्हारा स्टेटमेंट सही है। यहां पर तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना भाई, ए तुम्हारा लेस देन 5 तो है नहीं, तुम्हारा ए बड़ा है, तो इसका हम लोग अगर फॉल्स होता है तो उसको हम लोग किससे लिखते हैं? हम लोग उसको लिखते हैं जीरो से। अगर वही चीज तुम्हारा यहाँ पर ट्रू 5 तुम्हारा लेस देन 15 है, तो ये तुम्हारा ट्रू स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर मैंने 1 लिखा। लेकिन तुम्हारा यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसका अगर हम लोग ओवरऑल वैल्यू देखेंगे तो ये तुम्हारा फॉल्स स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो नहीं, तुम्हारा यहाँ पे जीरो आ जाएगा, जीरो एंड वन का वैल्यू तुम्हारा क्या होगा? जीरो ही होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग अगर और का भी देखते हैं, और में भी तुम्हारा सेम नहीं, यहाँ पर बस रिवर्स होता है। क्या रिवर्स यहाँ पर होता है? यहाँ पर रिवर्स नहीं होता है। यहाँ पर एक भी स्टेटमेंट अगर तुम्हारा ट्रू है, एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो तुम्हारा वो ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट अगर और को अगर हम लोग यूज करते हैं, अगर उसको हम लोग दर्शाते हैं, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और को रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरह, अगर आपके की में इस तरह का ये वाला सिंबल होगा तुम्हारा इंटर के ऊपर, ठीक है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे और को, और का सिंबल यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा ओवरऑल और का ये है, सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है भाई, ट्रू है, ट्रू है, तो ये ओवरऑल ट्रू ही होना है। ठीक है, अगर ट्रू और फॉल्स है तो ओवरऑल तुम्हारा यहाँ पे स्टेटमेंट जो होगा तुम्हारा ट्रू ही होगा। अगर इसमें एक भी ट्रू आता है तो उसमें ये क्या होता है? ये ओवरऑल स्टेटमेंट क्या होता है? ये तुम्हारा ट्रू होता है। यही तुम्हारा यहाँ पर अगर ओवरऑल अगर फॉल्स है, तब उस कंडीशन में जाके तुम्हारा ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है। कि यहाँ पर भी फॉल्स और ट्रू है तो यहाँ पे तुम्हारा ट्रू ही होगा, यहाँ पर भी ट्रू ट्रू है तो यहाँ पर बिल्कुल ट्रू ही होगा। ट्रू इन द सेंस क्या होगा? तुम्हारा यहाँ पर वैल्यू जो आएगा तुम्हारा वन आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ट्रू का ट्रू आना, ट्रू आना इसका मीन्स क्या है? यहाँ पे वहां पर वन आ जाना, इसका मतलब यही होता है। तो इसको हम लोग अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे कि यहाँ पर ट्रू अगर आ रहा है तो वहां पर हम लोग कैसे इसको यूज कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट को, मतलब किस तरह हम लोग इसको यूज करेंगे। मतलब अभी तो समझ में आप लोग को उतना नहीं आ रहा होगा कि ये ट्रू हो रहा है तो हम लोग कैसे इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग का इसको टेंशन लेना नहीं आप लोग को, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे अगले प्रॉब्लम में कि कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। तो आगे का स्टेटमेंट के आगे का स्लाइड में क्या है? आगे का स्लाइड में एक मैंने क्या लिया है, वो एक कोई प्रॉब्लम लिया हुआ है आप लोग को समझाने के लिए कि आपने जो भी अभी सीखा, तो मैंने अभी जो लॉजिकल ऑपरेटर में एंड देखा और देखा, तो उसको हम लोग कैसे यहाँ पे एक कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे तुम्हारा एक ए का मान दिया हुआ है, तुम्हारा 10 दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, सी का भी तुम्हारा 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है भाई, डी इजकल टू, मैंने यहाँ पे एक रिलेशन लिखा। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने एक रिलेशन लिखा, बी इजकल टू क्या है तुम्हारा, बी इजकल टू सी। क्या बी इजकल टू सी है? यहाँ पे बिल्कुल बी इजकल टू सी है। यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये तुम्हारा इक्वलिटी ऑपरेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका वैल्यू? इसका वैल्यू आ जाएगा वन। ठीक है, ये तुम नहीं, ये तुम्हारा वन आ जाएगा, सॉरी, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। क्योंकि ये तुम्हारा बी तुम्हारा 10 इक्वल टू 10 तो होता ही है।
ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या तुम्हारा क्या तुम्हारा ए, ये जो तुम्हारा ए है, ये कितना भाई, 10 है। ठीक है, क्या तुम्हारा इक्वल टू इतना है, ये तुम्हारा एक के बराबर है? नहीं, ये बिल्कुल भी एक के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का स्टेटमेंट जो हम लोग ले यहाँ पे ये जो तरीका है ना, बिल्कुल नहीं, स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था इसको, स्टार्टिंग में मैंने जो बोला था कि मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, 0 n greater than 10। ठीक है, इस तरह अगर हम लोग लिखते हैं, इसमें तुम्हारा अगर इसको हम लोग यूज करेंगे सी में, यहाँ पे हम लोग ने क्या यूज किया हुआ है, यहाँ पे उसी तरह यूज किया हुआ है ना, कोई भी हम लोग एंड और का यूज नहीं किया, डायरेक्ट हम लोग ने यूज कर दिया। ठीक है, तो यहां पर ओवरऑल क्या आ जा रहा है, ये जो 10 = 1 है, नहीं है तुम्हारा, 10 = 1 नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, 0 आ जाएगा। जीरो, जीरो यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे जीरो यहाँ पे फॉल्स दर्शा रहा है। इसका देख क्योंकि यहाँ पे ये फॉल्स स्टेटमेंट शो कर रहा है, D = फॉल्स। क्या तुम्हारा ये फॉल्स है भाई? यहाँ पर तो सबके सब बराबर है, ए बी सी सबके सब बराबर है। तो अगर सबके सब बराबर है तो यहाँ पर फॉल्स तो नहीं देना चाहिए, ये तो तुम्हारा ट्रू देना चाहिए यहाँ पे। तो ये ओवरऑल स्टेटमेंट इस तरह जो लिखते थे हम लोग, क्या कहते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लोग जिस तरह लिखते थे, इस तरह का हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। मैंने इसलिए ये प्रॉब्लम लिया आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोग इसको रिलेट कर सको कि इस तरह से हम लोग रिलेशन सी में नहीं लिख सकते। इसका सही तरीका क्या है? इसका सही तरीका तुम्हारा ये है लिखने का कि इसके बीच में तुम लोग एंड ऑपरेटर को यूज करो, इसके बीच में तुम और ऑपरेटर को यूज करो। डायरेक्ट नहीं लिखना है, डायरेक्ट अगर लिखोगे तो तुम्हारा यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट सही भी होगा तो उसको वो गलत कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो क्या लिखा, यहाँ पर अब तुम देखो B = C। हाँ भाई बिल्कुल, B = C है, 1 है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा 10 = 10 है। और क्या तुम्हारा A = B? हाँ बिल्कुल भाई, ये तुम्हारा। और 1 and 1 क्या होता भाई, बता? ये तो 1 ही होगा ना, क्योंकि एंड ऑपरेटर में अगर दोनों सही 1 है, दोनों ट्रू है, तो ये भी तुम्हारा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू ही होगा। अगर ये ट्रू है तो D = क्या होगा, ट्रू। तो यहाँ पे ये तुम्हारा D = क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा, ट्रू को हम लोग किससे शो करते हैं, 1 से शो करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू ट्रू D का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखने का तरीका बिल्कुल भी गलत है। इस तरह से अगर आप लोग अगर लिखोगे तो आप लोग को सिंटैक्स एरर मिलेगा आपको कंपाइलर में। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। पहला हम लोग रॉन्ग तरीका देखेंगे, सेम, कि यहाँ पे अगर हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था ना, हुआ वाला 0n, इसको आप लोग नजर में रखना, आप लोग को समझ में आएगा कि हम लोग इसको सी में क्यों नहीं यूज करते हैं। इस तरह का रिलेशन हम लोग क्यों नहीं यूज करते। यहाँ पर देखो हम लोग रिलेशन अभी फिर यूज कर रहे हैं इसको, B > C। ठीक है, बी तुम्हारा कितना भाई, बी तुम्हारा है 10। क्या तुम्हारा बी तुम्हारा 10 क्या तुम्हारा छोटा है तुम्हारा 20 से? हाँ बिल्कुल छोटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या अब तो 1 आ गया यहाँ पे अब ए में क्या है तुम्हारा, ए में तुम्हारा 5 है। 5 क्या है तुम्हारा, एक मिनट। तो आप लोग के दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला जो तुम्हारा एक रिलेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग क्या इधर से सॉल्व करें, पहले हम लोग इसको लें या फिर इसको लें? ठीक है, तो यहां पर आप लोग अभी फिलहाल के लिए आप यहां पर इसको पहले हम लोग देखेंगे, A > B, तब हम लोग बाद में देखेंगे ये वाला केस, B <C। क्यों? क्योंकि एक और हम लोग इसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पर एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस। ठीक है, ये वाला जो चीज है हम लोग बाद में देखेंगे, इस लेक्चर के जो बाद हम लोग इसको देखेंगे, तो वहां पर आप लोग को समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग लेफ्ट टू राइट हम लोग क्यों सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग पहले इसको क्यों सॉल्व कर रहे हैं, ये वाले चीज को हम लोग पहले क्यों सॉल्व कर रहे हैं, बाद में हम लोग इसको क्यों सॉल्व कर रहे हैं। जब हम लोग एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस हम लोग पढ़ेंगे, तब उसके बाद आप लोग को पता चलेगा कि हम लोग इधर से सॉल्व कर रहे हैं। बाकी अभी हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिस तरह आप उस तरह देखो। यहाँ पे ये एक तुम्हारा गलत तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह का गलती आप लोग को नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि A > B। ठीक है, A > B क्या होगा तुम्हारा 10,
तुम्हारा बड़ा है किससे? यहाँ पर क्या है तुम्हारा बी इक्वल टू कितना भाई? बी तुम्हारा 10 है। नहीं नहीं तुम्हारा नहीं यार, ए तुम्हारा कितना 5 है और बी तुम्हारा 10 है। क्या ये तुम्हारा सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बी तुम्हारा बड़ा नहीं, बी तुम्हारा छोटा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या आ गया भाई? ये जीरो आ गया। जीरो लेस देन सी। जीरो लेस देन क्या हो गया तुम्हारा? सी आ गया, 20 आ गया। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, बिल्कुल भी सही है। क्या इसमें इसमें गलती क्या है? तो इसमें गलती ये क्या है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है। कैसे गलत है भाई? हम लोग देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे ऑलरेडी पहला स्टेटमेंट जो है ए ग्रेटर देन बी, तुम्हारा ए तो तुम्हारा 5 था। ये तो ऑलरेडी तुम्हारा स्टेटमेंट क्या हो चुका है? ये रॉन्ग हो चुका है। अगर ये रॉन्ग हो चुका है तो यहाँ पर डी इक्वल टू 1 कैसे होगा? ओवरऑल स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू कैसे होगा? तो ये गलती है यहाँ पे, ठीक है। ये गलती है जब आप लोग अगर यहाँ पे क्या करते हैं, अगर और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर का यूज नहीं करते हो। तो यहाँ पर हम लोग सही तरीका देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग सेम देखते हैं तो ये यहाँ पर क्या आएगा? बी क्या तुम्हारा लेस देन सही है? बी क्या लेस देन सी है? बी कितना है? 10 है। और ये क्या है? 20 है। क्या तुम्हारा लेस देन है? हाँ बिल्कुल है, इसलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्या ए ग्रेटर देन बी है? तुम्हारा ए बिल्कुल भी ग्रेटर देन बी नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। एंड ऑपरेटर लगाने का सेंस ही यहाँ पर ये है कि अगर एक भी तुम्हारा जीरो है, एक भी फॉल्स है, तो ओवरऑल ये क्या कर देगा? फॉल्स कर देगा स्टेटमेंट को। तो डी इक्वल टू जीरो हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो ये तुम्हारा सही तरीका है, चूंकि ये तुम्हारा स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। यहाँ पर ए तुम्हारा ग्रेटर देन तुम्हारा बी नहीं है। ए तुम्हारा ए का वैल्यू तुम्हारा यहाँ पर 5 है और बी का ही वैल्यू तुम्हारा 10 है। यहाँ पर स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया। अगर स्टेटमेंट ही रॉन्ग है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आना चाहिए? तो जीरो फॉल्स आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ रहा था? यहाँ पे तुम्हारा ट्रू आ रहा था। तो ये तुम्हारा इस तरह का इस तरह से अगर तुम लिखते हो तो तुम्हारा यहाँ पे कंपाइलर एरर भी देगा और ये सॉल्व भी नहीं होगा अगर तुम इसको ट्रेस करके देखते हो तो मैंने हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा, इसको यहाँ पर ट्रेस करके देखा अच्छे से कि यहाँ पर कैसे ये तुम्हारा कोड जो है ये तुम्हारा रॉन्ग आउटपुट दे रहा है। अगर हम लोग मैथमेटिक्स रूल अगर फॉलो करते हैं सी प्रोग्रामिंग में, तो अगर इसका सही तरीका आप लोग को फॉलो करना है तो आप लोग को यहाँ पे एंड ऑपरेटर और या फिर और ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे, तब जाके आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो ये कंप्लीट हो गया आप लोग का, रिलेशनल ऑपरेटर कंप्लीट हो गया, अरिथमेटिक ऑपरेटर कंप्लीट हो गया और लॉजिकल ऑपरेटर आज कंप्लीट हो गया फाइनली, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज क्वेश्चन किया करो, ठीक है। अब हम मुझे नहीं लगता इसमें कोई चीज दिक्कत है। अगर कोई भी दिक्कत अगर है तो बाद में अगर हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पर और भी अच्छे से देखेंगे, तो और भी आप लोग को दिक्कत, ये जो परेशानी है उसको दूर हो जाएगा कि हाँ ये कैसे तुम्हारा लॉजिकल ऑपरेटर और कैसे यूज हो रहा है, एंड कैसे यूज हो रहा है, ये सारे चीज आप लोग को अगर परेशानी आ रहा है तो आप लोग को वहां पर आप लोग को समझ में आ जाएगा। अभी अगर नहीं समझ में आएगा फिर से आप वीडियो देखो यहाँ पे, क्योंकि मैंने अच्छे से सारा चीज आप लोग को एक गलत तरीका एक सही तरीका दोनों को लेके मैंने बताया यहाँ पे। तो वो चीज आप लोग को अगर उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इतना तोड़ तोड़ के कोई भी नहीं बताता है यूट्यूब पे। बाकी बाकी है कि तुम्हारा ये बस आप बता दिया, बाकी इतना तोड़ के मुझे नहीं लगता कोई इतना आपको ग्राउंड लेवल से जीरो लेवल से आपको बताएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग, ठीक है। ओके देन, बाय बाय।